दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आरडी स्कीम के बारे में बताऊंगा। जब बात आरडी में निवेश की आती है तो लोग अपना पैसा वहीं निवेश करना चाहते हैं जहां उनके पैसों की सेफ्टी की गारंटी हो। तो ऐसे में लोग पोस्ट ऑफिस के अलावा स्टेट बैंक में निवेश करना पसंद करते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं स्टेट बैंक की आरडी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। हम एसबीआई की आरडी स्कीम से जुड़ी हर एक बात को समझेंगे। साथ ही मैं आपको स्टेट बैंक के आरडी स्कीम के अलग अलग टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो सबसे पहले एसबीआई आरडी स्कीम के टाइप्स के बारे में ही मैं आपको बताता हूँ, जिनमें से पहला है रेगुलर आरडी स्कीम, दूसरा है एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट, तीसरा है एसबीआई हॉलिडे सेविंग अकाउंट थॉमस एंड कुक और चौथा है एसबीआई हॉलिडे सेविंग अकाउंट कॉक्स एंड किंग्स। तो इन तीनों टाइप्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं रेगुलर आरडी स्कीम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रेगुलर आरडी ही सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आरडी स्कीम है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन इस आरडी अकाउंट को खुलवा सकता है। सभी भारतीय आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यदि कोई नाबालिग है तो उनके पेरेंट्स अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। NRI भी SBI में आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पर उनके आरडी अकाउंट का टाइप NRE या NRO हो सकता है। SBI में आरडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए SBI में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना जरूरी होगा। अब अगर मैच्योरिटी या टेन्योर की बात करें तो आप SBI में आरडी अकाउंट 1 साल से लेकर 10 सालों तक के लिए ओपन कर सकते हैं। अब चलिए इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो SBI के आरडी स्कीम में जनरल पब्लिक यानी कि जो 60 साल से कम उम्र के हैं और सीनियर सिटीजन्स यानी जो कि 60 साल से अधिक के उम्र के हैं, दोनों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे कि यदि आपको 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम के लिए आरडी अकाउंट ओपन करना है तो जनरल सिटीजन्स के लिए 5.10% का इंटरेस्ट रेट है और सीनियर सिटीजन्स वालों के लिए 0.50% अधिक यानी 5.60% इंटरेस्ट रेट है। ऐसे ही यह 2 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम के लिए है। फिर ऐसे ही आप 3 साल से 5 साल के बीच वाले टेन्योर का आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। और यदि आप 5 साल से ज़्यादा की आरडी लेते हैं तो जनरल सिटीजन्स को 5.50% और सीनियर सिटीजन्स को 6.30% इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है। जो पेंशनर्स हैं और जो SBI के एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें दिए गए इंटरेस्ट रेट से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है। आप जिस भी समय आरडी अकाउंट ओपन करते हैं उस समय जो भी इंटरेस्ट रेट होता है मैच्योरिटी तक आपको उसी इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है। आप चाहे तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आप SBI के आरडी अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो आप कम से कम 100 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। चलिए जानते हैं कि बैंक कितना पेनाल्टी काटता है यदि कोई किसी महीने में आरडी अकाउंट में पैसा नहीं जमा कर पाता है। तो यदि उसकी आरडी 5 साल से कम के टेन्योर की है तो प्रति 100 रुपये पर 1.5 रुपये पेनाल्टी कटेगा और यदि 5 साल से ज़्यादा की आरडी है तो प्रति 100 रुपये पर 2 रुपये पेनाल्टी चार्ज देना होगा। यदि लगातार 6 महीनों तक अकाउंट में पैसे जमा नहीं होते हैं तो आरडी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और बचे हुए पैसे अकाउंट होल्डर को वापस कर दिए जाएंगे। यदि आप मैच्योरिटी से पहले आरडी अकाउंट से सारा पैसा वापस निकालना चाहते हैं तो बैंक उसके लिए पेनाल्टी काटता है। यदि पैसा 5 लाख से कम जमा किया गया है तो आपके जमा पैसों से 0.50% हिस्सा काट लिया जाएगा और यदि 5 लाख से ज़्यादा जमा किया गया है तो 1% हिस्सा पेनाल्टी के रूप में काट लिया जाएगा। टैक्स की बात करें तो SBI के आरडी स्कीम में TDS कटता है। 1 साल में इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज़्यादा अर्न होने पर TDS कटेगा। इसके लिए आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15G जनरल सिटीजन्स के लिए है, फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए है। SBI आरडी स्कीम के तहत आप लोन भी ले सकते हैं। अपनी जमा राशि का 90% तक आप लोन ले सकते हैं। SBI में आरडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप SBI के किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खुद भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब चलिए कैलकुलेट करके भी हम समझ लेते हैं कि कितने के इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा।
मान लेते हैं कि आपको हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपये इंटर कर देते हैं। उसके बाद यदि आप 10 साल की आरडी ले रहे हैं तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट 5.50% यहाँ इंटर कर देते हैं, जो कि जनरल सिटीजन्स के लिए है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंटर करिएगा। टाइम पीरियड हम 10 साल का ले रहे हैं तो यहाँ पर 10 इंटर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ नीचे कैलकुलेशन देखेंगे तो 10 सालों तक यहाँ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपए है। मतलब आपने 10 सालों तक कुल 6 लाख रुपए जमा किया। उसके नीचे यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट यानी ब्याज दिखा रहा है, जो कि 2,01,001 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर आपको 8,01,001 रुपये मिल जाएगा। इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब चलिए, ये तो रेगुलर आरडी स्कीम की बात हो गई। अब आगे हम एसबीआई आरडी के बाकी टाइप्स की बात करेंगे, जिसके बारे में बताने के लिए मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा था। तो एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट की बात करें तो दोस्तों, रेगुलर आरडी स्कीम में ऐसा होता है कि आप जो भी अमाउंट एक बार में तय कर लेते हैं वही अमाउंट आपको हर महीने जमा करना होता है। लेकिन फ्लेक्सी डिपॉजिट में ऐसा होता है कि आप अलग अलग अमाउंट हर महीने जमा कर सकते हैं। कभी आप चाहे तो 500 या कभी 1,000 या कभी 2,000, 3,000, इसी तरह से आप अमाउंट बदल सकते हैं। इसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट वही होता है जो रेगुलर आरडी स्कीम में होता है। इसमें आप मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 7 सालों तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एसबीआई हॉलीडे सेविंग अकाउंट, थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग्स की। दोस्तों, इन दोनों आरडी अकाउंट टाइप में नियम एक जैसे ही होते हैं। असल में ये हॉलीडे पैकेज होते हैं। यदि आप टूर पर जाना चाहते हैं और उसके लिए पैसों की सेविंग करना चाहते हैं तो आप इस आरडी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग ये दोनों हॉलीडे पैकेज देने वाली कंपनी है। एसबीआई ने इन दोनों कंपनी के साथ समझौता किया हुआ है। इसमें आप 1 साल यानी 12 महीनों के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करें और फिर उसमें दिए गए हॉलीडे पैकेज को चुनें। उस हॉलीडे पैकेज का जो भी प्राइस होगा उस प्राइस को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल प्राइस 13 किस्तों में हो जाएंगे। अब इनमें से 12 किस्तों वाले अमाउंट आप एक एक करके 12 महीने में जमा करेंगे और उसका इंटरेस्ट रेट भी जुड़ता रहेगा और 13वीं किस्त या इंस्टॉलमेंट आपको नहीं जमा करना पड़ेगा, वो किस्त कंपनी खुद जमा करेगी और इस तरह से आपके हॉलीडे पैकेज के लिए बजट तैयार हो जाएगा। तो यदि आप हॉलीडे मनाना चाहते हैं, टूर पर जाना चाहते हैं, तो आरडी के ये दोनों टाइप्स आपके लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी एसबीआई के आरडी स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, या आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और वहां भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।